जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अपने खर्चे बिल्कुल सेट होंगे और सब ओके की रिपोर्ट होगी। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है, आपने देखा होगा पहले मैं पाकिस्तान गया हुआ था। तो वहाँ पे होके आया, कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह घूम फिर के आया। फिर न्यू ईयर आ गया, न्यू ईयर पे मैं आ गया था यहाँ पे वापस। लेकिन सीरीज़ वगैरह चल रही थी, मौका नहीं लग रहा था किस तरह पॉडकास्ट बनाने का। बहरहाल आज एक बड़ी सीरीज़ या एक बड़ा मैच, एक टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का था नहीं था, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का था। बहरहाल इस मैच की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने रिपोर्ट करनी है, इसके अंदर मैंने बतानी है, बहुत सारे वीक पॉइंट्स मुझे बताने हैं। और लेकिन उससे थोड़ा सा पहले देखा जाए तो जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हुआ है, पहले मैं इसके बारे में बताऊं या फिर पाकिस्तान साउथ। चलो, लेट्स स्टार्ट। जी हाँ। तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के अंदर भाई नहीं भाई नहीं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करूंगा कि मरीज को या मुर्दे को फुल तरीके से करंट डाल डाल के जो ना, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स दे के, दिल में इंजेक्शन लगा के, सारा कुछ करके कोशिश की थी किस तरह रिवाइव हो सके। पूरी कोशिश थी। ये तो थी पाकिस्तान की टीम। ये अच्छा, ये अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की टीम की अच्छी बात यह है कि पहले से खुद एफर्ट ही करेगी, लेकिन जब बिल्कुल पता लगा हाँ भाई अब मरीज जो है ना, बिल्कुल चलो भाई इसको लौट ले जाओ, वो वाला चक्कर जो होता है ना, उस पर कहते हैं नहीं 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 नहीं, अभी हम इसमें जान डालेंगे। उम्मीद की जो किरण है ना, वो जला के रखते हैं। बंदा वैसे ही बोले यार पहले ही आउट हो जाओ, जान छुड़ाओ। वो वहाँ पे बाबर और बॉबी की और जो है ना शान मसूद की जो पार्टनरशिप लगी है, सबकी उम्मीदें बन गई यार, कोई अच्छा लगता है थोड़ा सा अच्छा। मैं अपने दोस्त से बोला यार 100 रन भी बना दे तो पाकिस्तान जो है ना कुछ हो जाएगा। लेकिन वही ढाक के, वही जो 3 पात होते हैं या 13 पात या 100 पात जो भी बात होते हैं, उसके हिसाब से जो है वो पता लग रहा था कि भाई पाकिस्तान की टीम क्या है। पाकिस्तान की टीम जो है ना इस वक्त मुश्किल में पड़ गई है। वही जो जिस तरह होता है ना, हाउस ऑफ कार्ड्स हमेशा बोलता हूँ, और वो बगैर नाड़े की शलवार हमेशा बोलता हूँ। जैसे एक दो विकेटें गिरती है एकदम धड़ 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 धड़, यानी कि कोई कोई प्लानिंग नहीं होती है, कुछ कोई समझ नहीं होती है कि यार मैंने किस तरह इस गेम को आगे तक लेके जाना है, एंड तक मैंने टाइम ज़ाया करना है बेसिकली। 5 दिन का मैच है तो मैंने एंड तक लेके जाना है, अगर फॉलो ऑन से भी बचना है और कुछ रन बनाने हैं तो बिल्कुल नुक्के पे आके छोड़ना है। अभी अब डिक्लेयर हो गई, अब बना लो 100 रन या 50 रन। तो ये होती है स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर आना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों, ड्रॉ करने के लिए, भारत जीतने के लिए फिर भी नहीं, पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि जो ना ये अ, जिस जिस हिसाब से लोग खेल रहे होते हैं ना, ऐसा लगता है ये बस ये जो है ना टू द पार जो होता है ना, बिल्कुल बस लेवल के, हाँ भाई इतना खेलने हैं इतना खेलने हैं इतना खेलने हैं, बिल्कुल कोने के ऊपर आगे खेल रहे होते हैं। इससे ज़्यादा इनको खेलने की उम्मीद नहीं होती है। यानी हमें भी अच्छी बात ये लगती है कि हम जब भी कभी उम्मीद बना के बैठते हैं कि यार अब कुछ अच्छा होगा, हमें एक तरफ से बैक ऑफ आवर माइंड ये भी पता होता है कि भाई अभी हगेंगे, पिच के ऊपर जाके हगेंगे। जिस तरह का खेल खेलते हैं, जिस तरह का जो है ना प्रदर्शन करते हैं, इसमें हमें पता होता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं हग्गी मारनी। अच्छी खासी एक उम्मीद बढ़ गई थी कि भाई चलो हो सकता है कि ये मैच जीत जाए, हो सकता है कि वाइट वॉश ना हो सकता है कि भाई साउथ अफ्रीका में जाके को अच्छा। लेकिन फिर वही बात है, मुझे कुछ बातें, स्ट्रेटजी मुझे कुछ समझ नहीं आती। एक तो हमारे सारे कोचेस ने वो जो है ना वो इस्तीफा दे दिया या भाग गए या उनको भगा दिया, जो भी था चक्कर उसकी वजह, आई डोंट नो भाई। ये हमारे यहाँ जब तक पॉलिटिक्स के अंदर क्रिकेट चलेगी या क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स चलेगा ना, ये इस तरह के मसले मसाले होते रहेंगे। एक जब तक आपका न्यूट्रल बोर्ड नहीं बैठेगा, जिसका कोई ताल्लुक नहीं हो पॉलिटिक्स से, वो बैठेगा, वो फिर डिसाइड करेगा किसने खेलना है किसने नहीं खेलना, मेरिट के ऊपर आएंगी सब चीज़ें, तब कहीं जाके थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी बिल्कुल लगती है उम्मीद कि कुछ बेहतर होगी। लेकिन भाई कुछ उम्मीद का जो है ना वो, हम तो खैर दामन हाथ से नहीं छोड़ते, लेकिन कुछ उम्मीद नज़र भी नहीं आ रही होती है। बहरहाल वही मेरी एक शिकायत कि भाई साजिद और नोमान को फिर से नहीं खिलाया, जबकि वो बिल्कुल वेल फिटेड होते थे इसके अंदर। केशव महाराज ने साउथ अफ्रीका के क्रूशल विकेट्स लिए हैं जो कि लेनी चाहिए थी। हाँ आई नो कि फास्ट बॉलर्स का है, यानी कि उधर उन्हीं के लिए बेस्ट इस वक्त खेलने की जो ना मौके होने थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्पिनर्स जो थे ना, दे वर वेरी, आई मीन कहते हैं ना कि अप इन योर स्लीव्स, एक बहुत अच्छा कार्ड था कि उनको ले जाते और उनको खिलाते, फिर यू नेवर नो कि किस तरह बाजी पलट जाती। दूसरा मेरा गुस्सा और शिकायत है बउआ से। ये टेम्पा बउआ जो है ना, इसने, भाई ये बउए ने बहुत गलत हरकतें की। वाकई में मुझे बहुत शदीद गुस्सा है इसके ऊपर। इसने अपनी आस दिखा दिखा के ना सबकी आस बना के रखी हुई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बंदा यानी कहे कि यार ये क्या कर रहा है कसम से। एक तो वैसे ही वो सूखे सूखे वहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स आए हुए हैं पाकिस्तान से, अब उन्हें यहाँ से न्यूजीलैंड जाना है, पता नहीं भाई क्या कर रहा है, किस तरह के भाई। इतनी शेप्ड किस्म की आस तो एक अच्छी मॉडल की भी नहीं होती, जिस तरह की बहुआ ने अपने ऊपर मेहनत करी। अब किस तरह की, आई डोंट नो, बैठ बैठ के की है, लेट लेट के की है, पता नहीं किस तरह की है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन भाई ये मत दिखाया करो।
तो इसके चक्कर में कैमरा मैन भी जो ना सीधा उधर ही फोकस कर रहा है, कैमरा मैन फोकस करे बिल्कुल उधर फोकस कर रहा होता है, जिसकी वजह से ना खिलाड़ियों का हमारा दिमाग चेंज हुआ है, जीता हुआ मैच भी हार गया, चाहे ओडीआई हो चाहे टेस्ट हो। ओडीआई में तो मेरा ख्याल था भी, टेस्ट हो, बस जीता हुआ मैच जो है ना वो बस तेल हो गया बिल्कुल। अब अगली सीरीज के लिए जाहिर बात है रेडियो जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, सदर्न हेमस्फेयर में ही खेले जा रहे हैं अभी सारे के सारे, वहीं के एटमॉस्फेयर में। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही भाई कि चैंपियंस ट्रॉफी अभी पाकिस्तान या फिर समझो दुबई या श्रीलंका, जहाँ भी अब पाकिस्तान के बाकी मैचेस होने हैं, इंडिया के बाकी मैचेस होने हैं, लेकिन किस कंडीशंस में आप लोग खेल रहे हो, कौन सा फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। रेड बॉल आप खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका में, फिर रेड बॉल खेलेंगे आप जाके न्यूजीलैंड में, पता नहीं कौन सी प्रैक्टिस होनी है भाई इस जगह पे। मैं मुझे ये समझ में नहीं आता कि किस तरह इन्होंने डिसाइड किया हुआ होता है कि भाई ये अगले 5 साल के मैचेस इस तरह होने हैं, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ होनी है। कोई स्ट्रैटेजी इसके पीछे नहीं है। कोई रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ पे वाइट बॉल होनी है, लिमिटेड ओवर्स होने हैं। अब वो मैंने एक जगह पे किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे कि हाँ भाई जो रेड बॉल खेल के आएगा उसके लिए वाइट बॉल खेलना हाँ भाई खेलना मसला होगा। वजह उसकी ये है कि मेरे भाई कि वो फिर उसका माइंड सेट बना हुआ होगा टेस्ट का, वो खेलेगा स्लो स्लो आराम आराम से, बॉलिंग कराएगा, बॉलिंग भी प्रॉपर तरीके से आराम से कर, उसको कोई जल्दी नहीं। यहाँ पे हर चीज़ लिमिटेड होती है। मिडिल वे ऑफ प्लेइंग है 50 ओवर्स, शुक्र करेंगे T20 नहीं है, वरना तो ये तो सबके सब हक देते हैं भाई, क्योंकि उन प्लेयर्स को लेकर नहीं जाते जिन्होंने T20 खेलना था। वो टेस्ट खेल रहे होते, प्रैक्टिस उन टेस्ट वालों की हो रही होती है और T20 वाले पीछे आग रहे होते। तो इसलिए जो है ना भाई ये जो स्ट्रेटजीज है ना, ये जो भी बनाता है ना, मुझे उसकी शक्ल दिखा दो मैं सलाम करूंगा भाई तेरी। बस जिस तरह की हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स चल रही होती है ना, बिल्कुल उसी तरह की स्ट्रेटजीज ऑफ क्रिकेट चल रही होती है कि किसी का ना सर है ना पैर है। बहरहाल हम दुआई कर सकते हैं कि भाई किसी तरीके से जो है ना इस शलवार में नाड़ा डले और शलवार की जो ना बन जाए, और किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो कहानी अच्छी हो जाए। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑब्वियसली विराट की जो हरकतें थी, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस लेवल ऑफ का, मैं भी उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ ऑब्वियसली यार, अच्छा प्लेयर है, इस लेवल का प्लेयर ऐसी हरकतें करते हुए बिल्कुल सूट नहीं करता। ऑनेस्टली पता नहीं क्या उसको हो गया, किस तरह की हरकतें कर रहा है। बहरहाल चलो जो उनका है, फिर उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे तो इंडियन लोग जो है ना आके कमेंट्स में जो है ना लंबी लंबी बातें लिखना शुरू कर देते हैं। बहरहाल गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी हुई थी अभी, जो ये टेस्ट की सीरीज़ हुई थी, उसके अंदर सुनील गवास्कर की शिकायत ये थी कि भाई मुझे बुलाया नहीं गया, मेरे नाम की ट्रॉफी थी, ये था वो था फलाना ढिमकाना था। आई डोंट नो कि क्या इसके पीछे क्या कहानी है, लेकिन थोड़ी सी जाती है। जब आपने 2 प्लेयर्स के नाम की रखी हुई थी ट्रॉफी तो बुलाना चाहिए था यार, रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी रिगार्डलेस कि आप कोई भी टीम जीते। उन्होंने कहा नहीं ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तो हम एलन बॉर्डर को बुलाएंगे, और अगर इंडिया जीतेगी या ड्रॉ हो गया तो फिर हम सुनील गवास्कर को बुलाएंगे, या जो भी था। बहरहाल उसके बाद उन्होंने आके इंटरव्यू भी दिया है कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई, लेकिन बड़ापन ये होता है कि यू शुड फ्लाई अबव इट, इन सब चीज़ों को भूल जाए यार, मेरा पकड़ के झूल जाए। और इसके अंदर ये चीज़ ज़रूर लाजमी आनी चाहिए कि भाई जीतना और हारना मकसद होता है, ट्रॉफी देना मकसद नहीं होता। आपको अगर पीछे स्टैट्स देखे जाए इंडिया के, तो लास्ट मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड ने आके इंडिया में आके वाइट वॉश किया था, श्रीलंका ने इंडिया को हराया था मेरे ख्याल से, वो भी वाइट वॉश था, आई डोंट रिमेंबर। और ये फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया। और मेरे ख्याल से लोएस्ट टोटल भी न्यूजीलैंड ने करवाया था इंडिया का, इंडिया के अंदर 46 रन्स का। और यानी कि जब से गंभीर आया तो इंडिया की जो टीम की हालत है वो गंभीर हो गई है मज़ीद। और दूसरी बात ये कि अपना अल्लाह भला करे, रोहित साहब ने भी आखिरी टेस्ट में नहीं खेलने से इनकार कर, क्या अंदर क्या खिचड़ी पकड़ी थी, क्या होना है क्या नहीं होना। भाई रिटायरमेंट लेनी तो लेके साइड पे हटो, अगर नहीं लेनी तो फिर खेलो प्रॉपरली। अगर कहते हैं ना कि सक्सेस एज मैनी फादर्स, और जो हार होती है वो हमेशा यतीम होती है। तो आधी उर्दू और आधी इंग्लिश में मैंने इसलिए बता दिया कि हमेशा हार यतीम होती है, उसका कोई उसको जो है ना कोई जो है ना सर पे हाथ रखने वाला नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। पाकिस्तान का भी अब ये कि थोड़ी सी खुशी मिल गई थी ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद फिर, लेकिन एक झटका जरूर लेवल पे थोड़ा ऊपर चले गए तो एकदम नीचे लेकर आए हैं। अब देखो ना पाकिस्तान किसी 8वें नंबर पर है WTC के वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, 8वें नंबर के ऊपर है। ये देखो कितना बड़ा एजाज है, 8वां नंबर। हमारे बाद मेरे ख्याल से सिर्फ वेस्ट इंडीज़ है या जिम्बाब्वे है, या जिम्बाब्वे हमसे पता नहीं क्या है, यानी कि इसके आसपास ही घूम रहे हैं बस। यानी ये हालत हो गई है हमारे क्रिकेट की ना इन फॉर्म ऑफ टेस्ट, जबकि टेस्ट जो था ना हमें सबसे अच्छा रखना चाहिए था, बाकी ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं इस फॉर्मेट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब देखता हूँ अगला पॉडकास्ट किस चीज़ के ऊपर बनाना है, न्यूजीलैंड के ऊपर बनाना है या फिर कोई ट्रैवल व्लॉग लाना है या कुछ भी लाना है, लेकिन प्लीज़ डू सब्सक्राइब
और लाइक भी करिएगा, और बेल के आइकन को अगर चाहे तो क्लिक कर दें, और फॉरवर्ड अपने दोस्तों को करना चाहें, अगर आपका दिल चाहे तो कर दें, नहीं करना चाहे तो मेरा तो कीड़ा चलता रहेगा बोलने का। अल्लाह हाफिज़।